देखो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे स्टाफिंग वाले चैप्टर का एमसीक्यू। सबसे पहले जानते हैं स्टाफिंग का मतलब क्या होता है। देखो स्टाफिंग कनेक्टेड है स्टाफ के साथ। तो स्टाफिंग जो है ना मैनेजमेंट का थर्ड वाला फंक्शन है। कौन सा वाला है? थर्ड फंक्शन है। और याद रखना स्टाफिंग में बिजनेस करता क्या है, जो भी बिजनेस में खाली जगह होता है ना, कोई भी पोस्ट खाली है तो उस पोस्ट में क्या करता है, पर्सन्स को ला करके रिक्रूट करता है, मतलब वहां पे प्लेसमेंट देता है, मतलब वहां पे जॉब देने का काम वो किसका होता है? स्टाफिंग का। मतलब वर्कर से कनेक्टेड जितना भी काम है, वर्कर को बिजनेस में लाना, उनको जॉब देना, उनको सैलरी देना, उनको बिजनेस के साथ इंट्रोड्यूस करवाना, ठीक है, ये सारा काम किस में आता है? स्टाफिंग में। मतलब ऑल द वर्क रिलेटेड टू स्टाफ, स्टाफ से कनेक्टेड जो भी काम होगा वो किसके अंदर में आता है? स्टाफिंग में आता है। ठीक है, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है स्टाफिंग इज व्यूड एज। अच्छा, स्टाफिंग क्या है? मैनेजमेंट का अप्रोच है, फंक्शन है, स्टेबिलिटी है या कंसेप्ट है? फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है। ठीक है, कौन सा फंक्शन है? मैनेजमेंट का थर्ड वाला फंक्शन होता है क्या? स्टाफिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है एम्प्लॉय का सिलेक्शन का मतलब क्या होता है? दिमाग में थोड़ा रखना, सिलेक्शन। अब मेरे पास 1000 जन अगर अप्लाई करेगा तो हम कितने जन को सिलेक्ट करेंगे? अगर मेरे पास 10 वैकेंसी है तो 10 जन को करेंगे। इसीलिए सिलेक्शन हमेशा क्या होता है? नेगेटिव। ठीक है, सिलेक्शन ऑलवेज क्या होता है? नेगेटिव होता है, क्योंकि द नंबर ऑफ कैंडिडेट सिलेक्टेड इज लेस देन नंबर ऑफ कैंडिडेट रिजेक्टेड। या फिर ऐसे कह सकते हैं जो रिजेक्टेड है वो ज्यादा है किसके कंपैरिजन में? सिलेक्टेड। 10 को सिलेक्ट करेंगे तो 1000 को हो सकता है हम रिजेक्ट कर दे, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? नेगेटिव। लेकिन यही अगर बात करें रिक्रूटमेंट, कौन कौन जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है? सब कर सकता है, इसलिए वो क्या बन जाता है? पॉजिटिव। याद रखना, रिक्रूटमेंट पॉजिटिव और सिलेक्शन नेगेटिव। अगर पॉजिटिव नेगेटिव का आएगा तो सिर्फ सिलेक्शन याद रखना, सिलेक्शन क्या होता है? नेगेटिव, और रिक्रूटमेंट क्या होता है? पॉजिटिव। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अप्रोप्रिएट फॉर इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग। अच्छा, ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है? ट्रेनिंग का मतलब हुआ तुमको वही काम सिखाना जो काम तुमसे करवाना है। ठीक है, तो इनमें से कौन सा ट्रेनिंग होगा? प्रोडक्टिविटी बढ़ाना, कॉस्ट ऑफ सुपरविजन घटाना, स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑल ऑफ दिस। तो देखो इसका जो बेस्ट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑल ऑफ दिस। इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी उतना बेटर आंसर नहीं होगा, क्योंकि अगर हम लोग ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे तो प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगा। ठीक है, और सुपरविजन, वर्कर को देखना नहीं पड़ेगा, वो ऑटोमेटिक अपना काम कर लेगा, और बिजनेस भी स्टेबल रहेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दिस। हाउ मेनी कन्वेंशनल प्रोसीजर आर अवेलेबल फॉर स्टाफ रिक्रूटमेंट फॉर एक्सटर्नल सोर्स। देखो अगर वर्कर को लाएंगे बिजनेस में तो दो सोर्स है, या तो बिजनेस के अंदर वाले का या फिर बिजनेस से बाहर वाले का। अगर बाहर वाले को लाते हैं तो कितना सोर्स है? अनलिमिटेड सोर्स है वहां पे। तो यहाँ पे मैक्सिमम जो है क्या? 5 एंड मोर। बाहर से लाएंगे तो 5 या उससे ज्यादा। और इंटरनल कितना होता है? 2 होता है। कितना? 2। एक का नाम है ट्रांसफर और एक का नाम है प्रमोशन। ठीक है, डैश रेफर्स टू लर्निंग अपॉर्चुनिटी मीन टू हेल्प एम्प्लॉय ग्रो। देखो वर्कर को सिखाना ताकि वो ग्रो कर पाए। क्या कर पाए? अब ग्रो कब करेगा? जब उसको जो काम करवाना है वही नहीं, उसके अलावा एक्स्ट्रा चीज भी सिखा रहे, दैट इज कॉल्ड ग्रोथ। ठीक है, तो इसके अंदर में क्या आता है? डेवलपमेंट कहते हैं हम लोग इसको। फॉर एग्जाम्पल वर्कर से मान लो सेलिंग का काम करवाना है, तो वर्कर को अगर सेलिंग का ट्रेनिंग देंगे तो वो क्या बन जाएगा? ट्रेनिंग। लेकिन वर्कर को सेलिंग के अलावा मान ले तुम जिम का फैसिलिटी दे दिया तो अल्टीमेटली वो क्या कहलाएगा फिर? डेवलपमेंट। ठीक है, मतलब फ्यूचर के लिए उसको रेडी कर देना, डेवलपमेंट हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। इनमें से कौन सा इंटरनल सोर्स है? मतलब बिजनेस में जगह खाली है तो इंसान भी कहाँ से भरा जाएगा? वहां पे ला करके बिजनेस के अंदर से। तो कैंपस, ट्रांसफर, एडवर्टाइजमेंट, एम्प्लॉइज एक्सचेंज। ट्रांसफर, ट्रांसफर में क्या होता है? बिजनेस में ही रहेगा लेकिन एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस में वो चल जाएगा। ठीक है, बाहर से नहीं आता वर्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एबिलिटी ऑफ वर्क डिपेंड ऑन। देखो तुम कितना अच्छा से काम करोगे किसके ऊपर डिपेंड करेगा? तुम्हारा मेंटेलिटी, तुम्हारा ट्रेनिंग, और तुम कहाँ पे काम करो उसका एनवायरनमेंट कैसा है। तो आंसर क्या हो गया? ऑल ऑफ दिस। देयर आर डैश प्रोसीजर फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ स्टाफ फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स। एक्सटर्नल से करेंगे तो कितना है यहाँ पे? 5 है ना। इसका आंसर गलत दिया हुआ है। अगर इंटरनल का बात करेगा तो कितना करेंगे? 2 करेंगे। ट्रांसफर एंड प्रमोशन। टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ पोटेंशियल पर्सन टुवर्ड कंपनी इज कॉल्ड। देखो कंपनी के तरफ जो इंसान कंपनी में जॉब करना चाहता है
उनका अटेंशन को ड्रॉ कराना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, रिक्रूटमेंट। क्या कहते हैं? और रिक्रूटमेंट कौन सा फंक्शन होता है? पॉजिटिव। ठीक है, माने अटेंशन को ड्रॉ करने का काम क्या होता है? रिक्रूटमेंट। ठीक है, नेक्स्ट, स्टाफिंग इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ। अच्छा, स्टाफिंग का काम कौन करता है? मिडिल। याद रखना, स्टाफिंग अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी का बात कर ले तो मेनली इसका काम कौन करता है? मिडिल लेवल मैनेजर। ठीक है, ऑल ऑप्शन इसका नहीं होगा। हाँ, तीनों ही करता है लगभग, लेकिन मैक्सिमम अगर नॉर्मली स्टाफिंग पूछता है कौन करेगा, तो हम लोग ऑलवेज किसको कहेंगे? मिडिल लेवल मैनेजमेंट को। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर में क्या आता है? देखो, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट मतलब क्या होता है? बिजनेस में वर्कर से कनेक्टेड जो भी काम होगा उसको हम लोग क्या कहते हैं? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। इसके अंदर का ही एक पार्ट है क्या? स्टाफिंग। समझा? तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर में क्या क्या आता है? रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग या ऑल? आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दिस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट? क्वेश्चन ये है कि इनमें से कौन सा एक्सटर्नल नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? इंटरनल कौन सा है बताओ? एडवर्टाइजमेंट, प्रमोशन, एजुकेशन या एम्प्लॉय एक्सचेंज? प्रमोशन इंटरनल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट? इनमें से कौन सा एक्सटर्नल वाला? एक्सटर्नल का मतलब जब बाहर से वर्कर को लाते हैं, किस कंडीशन में लाएंगे? ट्रांसफर में अंदर ही रह जाएगा, ले ऑफ, प्रमोशन या लेबर यूनियन? लेबर यूनियन मतलब बाहर से वर्कर को लाना। जो हेड ऑफ लेबर होता है, लेबर का यूनियन होता है, उसको बोलेंगे तो ऑटोमेटिक वो वर्कर भेज देगा। इसको हम लोग क्या कहते हैं? एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। ले ऑफ मतलब उनके वेजेस वगैरह को इंक्रीज या डिक्रीज समथिंग टाइप में। ठीक, नेक्स्ट है तुम्हारा स्टाफिंग इज द प्रोसेस बाय विच मैनेजर सिलेक्ट, प्रमोट, ट्रेन एंड रिटायर सबऑर्डिनेट। ठीक है, द स्पीकर ऑफ द स्टेटमेंट इज। देखो, इसको याद करना थोड़ा टफ है। देखो, स्टाफिंग एक प्रोसेस है जिसके जरिए मैनेजर क्या करता है? वर्कर को सिलेक्ट करता है, उनको ट्रेनिंग देगा, उनको प्रमोशन देगा और लास्ट में उनको बिजनेस से निकाल देगा, मतलब रिटायरमेंट करवा देगा। ठीक है, तो रिटायरमेंट ऑफ द सबऑर्डिनेट। तो इसका स्पीकर, ये स्टेटमेंट बोला कौन था? जे.एल. मेसी। जे.एल. मेसी। इसको याद कैसे करना? देखो, मेन हाइलाइटेड वर्ड है क्या तुम्हारा? रिटायर सबऑर्डिनेट। क्या है? रिटायर सबऑर्डिनेट। ठीक है, रिटायर सबऑर्डिनेट की जगह से तुम कर लोगे क्या? मेसी। मेसी का मतलब क्या होता है? ऐसे होता है मेसी वेक होता है। मेसी का मतलब क्या होता है? कोई बिखरा हुआ समथिंग कुछ। तो एक वर्कर रिटायर होने के बाद क्या होता है? बिखर टाइप का जाता है, मतलब मेसी। ठीक है, जे.एल. मेसी। अगर रिटायर सबऑर्डिनेट आएगा स्टेटमेंट में कहीं भी तो हम लोग क्या लिखेंगे? जे.एल. मेसी। ठीक है, नेक्स्ट है तुम्हारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ साइकोलॉजिकल टेस्ट। जब भी हम लोग कोई फॉर्म भरते हैं तो देखना, जब टेस्ट होता है ना, तो कुछ रीजनिंग का टेस्ट होता है, कुछ मेडिकल का टेस्ट होता है, कुछ रिटर्न टेस्ट होता है ना ऐसे। तो देखो, एक एक का मीनिंग क्या होता है। मेडिकल टेस्ट का मतलब तुम लोग जानते हो, रेफरेंस चेक का मतलब होता है पड़ोसी से पूछना कि वो कैसा है। रिटर्न टेस्ट, लिखित वाला टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट का मतलब होता है मेंटल टेस्ट, इसका माइंड का टेस्ट, जिसके अंदर में रीजनिंग वगैरह जो आता है कि उसका माइंड कितना शार्प है। तो साइकोलॉजिकल टेस्ट का मतलब क्या हुआ? इनमें से कौन सा माइंड के टेस्ट के साथ कनेक्टेड है? तो कौन सा हो जाएगा? एप्टीट्यूड टेस्ट। हम लोग अगर बाद में तुम लोग पढ़ोगे तो एक क्वांटिटिव एप्टीट्यूड कहा जाता है। क्या? क्वांटिटिव एप्टीट्यूड। इसका मतलब ही होता है मैथ और रीजनिंग। ठीक है, तो माइंड का टेस्ट किसके ऊपर डिपेंड करता है? एप्टीट्यूड टेस्ट। देखो, नेक्स्ट है ट्रेनिंग इज द एक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द नॉलेज एंड स्किल। ट्रेनिंग इज द एक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द नॉलेज एंड स्किल ऑफ एन एम्प्लॉय फॉर डूइंग अ पार्टिकुलर वर्क। देखो, ट्रेनिंग का मतलब होता है कि वर्कर के नॉलेज और स्किल को डेवलप करना ताकि वो स्पेसिफिक काम कर पाए। ठीक है, तो देखो, इंक्रीजिंग नॉलेज एंड स्किल, तो नॉलेज एंड स्किल से कनेक्टेड कर देंगे हम लोग किसको? फ्लिपो। किससे? फ्लिपो। लाइक नॉलेज एंड स्किल क्या करता है? फ्लिप कराता है। फ्लिप मतलब फ्लो होता है। ठीक है, नॉलेज एंड स्किल के साथ किसको कनेक्ट कर लेना? फ्लिपो मतलब क्या होता है? ये फ्लो होता है। तो कभी भी अगर बात आएगा कि ट्रेनिंग का मतलब होता है वर्कर के नॉलेज और स्किल को क्या करना? इंक्रीज करना। इंक्रीज का मतलब क्या हुआ? फ्लो, मतलब फ्लिपो। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ अट्रैक्टिंग पोटेंशियल एम्प्लॉय टू द ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड। देखो, जो वर्कर ऑर्गेनाइजेशन में नहीं है लेकिन उनको अट्रैक्ट करना क्या कहलाता है? रिक्रूटमेंट। द मैनेजरियल फंक्शन विच मेक्स द मैनेजरियल रिसोर्स इज। अच्छा, मैनेजरियल मैनेजमेंट का कौन सा फंक्शन है जो मटेरियल रिसोर्स
को बनाता है, मटेरियल रिसोर्स को बनाने का काम किसका होता है? स्टाफिंग का, ठीक है। द मैनेजरियल फंक्शन विच हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन कैपिटल इज, अच्छा कौन सा मैनेजमेंट का वो फंक्शन है जो ह्यूमन कैपिटल को डेवलप्ड करने में हेल्प करता है? तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? स्टाफिंग होगा, ठीक है, क्योंकि डेवलपमेंट जो है ना ये स्टाफिंग का ही एक पार्ट है, ठीक है। डेवलपमेंट किसका पार्ट है? स्टाफिंग का एक पार्ट है। चलो अब गौर करना है इसको। द की टू ऑल मैनेजरियल फंक्शन, जितना भी मैनेजमेंट का फंक्शन होता है उसका की मतलब चाबी मतलब मेन फंक्शन जो होता है वो ऑलवेज क्या होता है? प्लानिंग होता है। क्या होता है? प्लानिंग। अगर प्लानिंग वाला ऑप्शन ना हो तो हम लोग स्टाफिंग को चूज करेंगे, क्योंकि की का मतलब क्या होता है? जो सबसे पहले आता है, ठीक है। द फर्स्ट स्टेप ऑफ स्टाफिंग, अगर मान ले वर्कर को बिजनेस में लाना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? हमको जानना पड़ेगा कितने वर्कर्स का रिक्वायरमेंट है। जब भी वर्कर को हायर करेंगे तो पहले हमको क्या जानना पड़ेगा? कितने वर्कर्स का रिक्वायरमेंट है, दैट इज एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। स्टाफिंग का लास्ट स्टेप कौन सा होगा? स्टाफिंग में सबसे पहले हम लोग डिसाइड करते हैं कि कितना मैन पावर चाहिए, फिर उनको रिक्रूट करते, कहते हैं कि अप्लाई करो, फिर उनको क्या करते हैं? सिलेक्ट करते हैं, फिर ट्रेन करते हैं, फिर कंपनसेशन वेजेस सैलरी देते हैं और फिर वो क्या कर देते हैं? रिटायर। ये सब फंक्शंस है। तो इनमें से कौन सा स्टेप है लास्ट? सिलेक्शन, प्लेसमेंट, ओरिएंटेशन या प्रमोशन? इसके हिसाब से, इस लाइनिंग के हिसाब से प्रमोशन क्या है? लास्ट है। जितना 4 पॉइंट दिया गया उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। सिलेक्शन को कौन सा प्रोसेस कहते हैं? पॉजिटिव के नेगेटिव? सिलेक्शन को कहेंगे नेगेटिव, रिक्रूटमेंट को क्या कहेंगे हम लोग? पॉजिटिव। ट्रेनिंग इज अ, ट्रेनिंग किससे कनेक्टेड है? तुम्हारा करियर का डेवलपमेंट कि तुम्हारा जॉब का डेवलपमेंट? ओनली जॉब, क्योंकि ट्रेनिंग सिर्फ और सिर्फ देखता है कि तुमको कौन सा काम करवाना है, जॉब के साथ कनेक्टेड है। बट डेवलपमेंट किससे कनेक्टेड है? करियर के साथ। याद रखना, ट्रेनिंग कनेक्टेड है किसके साथ? जॉब। और डेवलपमेंट किससे कनेक्टेड है? कैरियर, क्योंकि डेवलपमेंट में तुमको एक्स्ट्रा चीज भी सिखाया जाता है। स्टाफिंग क्या है? मैनेजमेंट का एक फंक्शन विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ स्टाफिंग। इनमें से कौन सा स्टाफिंग का पार्ट नहीं है? रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, ये तो करना ही पड़ेगा। पब्लिसिटी, पब्लिसिटी किसका पार्ट होता है? मार्केटिंग मैनेजमेंट का, ठीक है, मार्केटिंग का पार्ट है ये। अच्छा नेक्स्ट, विदाउट ह्यूमन फैक्टर्स ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर यूजलेस। यूजलेस, यूजलेस से कलेक्ट कर लेना क्या? ड्रकर, ठीक है। यूजलेस से क्या कनेक्ट कर देना? ड्रकर। पहले भी हम लोग इसको कर चुके हैं। टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ पोटेंशियल पर्सन टुवर्ड द कंपनी, पोटेंशियल पर्सन का कंपनी की तरफ अटेंशन को ड्रॉ कराना क्या कहलाता है? रिक्रूटमेंट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग, इनमें से कौन सा स्टाफिंग का इंपॉर्टेंस नहीं है? सुइटेबल डिवीजन ऑफ वर्क अमंग द एम्प्लॉइज, यानी काम को एम्प्लॉइज में डिवाइड करना, ये स्टाफिंग का इंपॉर्टेंस नहीं, क्योंकि काम को एम्प्लॉइज में डिवाइड करने का काम किसका होता है? ऑर्गेनाइजिंग। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, बताओ इनमें से कौन सा इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है? ट्रांसफर, एम्प्लॉइज रिकमेंडेशन, कैंपस और पर्सनल कांटेक्ट। तो आंसर क्या हो जाएगा? ट्रांसफर। क्या होगा आंसर? ट्रांसफर, क्योंकि ट्रांसफर में क्या होता है? वर्कर बाहर से नहीं आता है, बिजनेस का वर्कर बिजनेस में ही एक पोस्ट से दूसरे पोस्ट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। कैंपस रिक्रूटमेंट में हम लोग बाहर कैंपसिंग करके बाहर से नया वर्कर, फ्रेश वर्कर आता है। वर्कर को बिजनेस में अगर लाना है तो दो सोर्स है, एक बिजनेस के वर्कर को ही बिजनेस में अलग पोस्ट में उसको दे दो, और दूसरा क्या होता है? बाहर से फ्रेश वर्कर को लाना। तो बाकी जितना भी है, देखो एम्प्लॉय का रिकमेंडेशन, हम तुमसे पूछे कि एक और एम्प्लॉय लेकर आओ, तो जो नया एम्प्लॉय आएगा वो तो बाहर का होगा। या फिर हम कैंपस रिक्रूटमेंट, कैंपस लगा दिए जाके कॉलेज में, तो जो भी उस कैंपस के थ्रू मेरे पास आएगा वो बिजनेस का होगा कि बाहर का होगा? बाहर का ही होगा। या फिर पर्सनल कॉन्टैक्ट, अब मान ले मिस्टर वाई को जानते हैं, हम सोच रहे हैं कि उसको काम पे रख ले, तो मिस्टर वाई को भी अगर रखते हैं तो वो कहाँ से आएगा? बाहर से आएगा। लेकिन जब ट्रांसफर करेंगे तो क्या यहाँ पे बाहर से आ रहा है? ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ स्टाफिंग, इनमें से कौन सा स्टाफिंग का कंपोनेंट नहीं है? एडवर्टाइजमेंट, जो भी अजीब दिखेगा वही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, डैश 6 टू अट्रैक्ट सुटेबल कैंडिडेट टू अप्लाई फॉर अवेलेबल जॉब। अट्रैक्ट करने का काम आएगा तो इसको कहेंगे हम लोग रिक्रूटमेंट। डैश इज द प्रोसेस ऑफ लर्निंग एंड ग्रोथ। देखो लर्निंग और ग्रोथ दोनों अगर साथ में आता है, क्या लर्निंग के साथ ग्रोथ, ग्रोथ का माने क्या हो गया? डेवलपमेंट। हु सेड टू बी द नेचर ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस, अच्छा व्हाट इज सेड टू बी द नेचर ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेक्शन प्रोसेस का नेचर क्या है? पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? ठीक है, नेगेटिव होगा।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, इनमें से कौन सा एक्सटर्नल है, माने क्या हो गया, वर्कर बाहर से आएगा, कब आएगा, देखो ट्रांसफर करेंगे तो बाहर से आएगा क्या, नहीं आने वाला है। रीहायरिंग माने वो जॉब छोड़ के चला गया, फिर से उसको हायर कर लिए, तो एग्जैक्टली वो बाहर से नहीं आया, जो था वही रह गया, ठीक। प्रमोशन क्या बाहर से आएगा, नहीं। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ये बाहर से आता है। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का मतलब एक ऑफिस होता है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का, हम क्या होता है, अगर हम कंपनी है, मेरे पास जॉब है, तो हम जा करके कैंडिडेट को, हमको पता नहीं कौन कैंडिडेट है, तो हम डायरेक्टली उस एक्सचेंज को बोलेंगे मेरे पास 100 वैकेंसीज खाली है, और वो एक्सचेंज के अंडर में बहुत सारा इंसान रहता है, उन लोग को वो बोल देगा कि हाँ यहाँ पे जॉब खाली, आप लोग चले जाओ, तो उस एक्सचेंज से जो वर्कर आएगा वो कहाँ का आएगा, बाहर का ही आएगा, ठीक है। लास्ट है डैश गोज अ लॉन्ग वे टुवर्ड बाइंडिंग ऑफ द अवेलेबल वर्क प्लेस। देखो वर्क प्लेस को बनाने के लिए कौन सा एकदम प्रोसेस है जो चलते रहता है, दैट इज कॉल्ड रिक्रूटमेंट। क्या करना है, क्योंकि बिल्डिंग अप एन अवेलेबल वर्क प्लेस, ये पूरा का पूरा वर्क प्लेस बनाने का काम कर रहा है, तो वो काम किससे होगा, रिक्रूटमेंट से ही